कोरोना और ऑक्सीजन की आपूर्ति से संबंधित समाचार ही छाए हुए हैं। प्रथम पृष्ठों पर सभी समाचार पत्रों के एक ही सुर्खी है जो कि अलग अलग हेडलाइन से देखी जा सकती है। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए रेलवे के साथ वायुसेना ने भी संभाला मोर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी रेलवे और वायुसेना। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने की अपील। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 संक्रमितों ने तोड़ा दम, 60 गंभीर। हरियाणा पहुंचे 5 की भी गई जान, मध्य प्रदेश में भी 5 की मौत। लोग मर रहे, संयंत्र न खोलने का बहाना नहीं चलेगा, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अस्पताल की सफाई, ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं। गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत नहीं हुई है। आईसीयू में ऑक्सीजन का दबाव कम हुआ तो हमने मैनुअल तरीके से ऑक्सीजन दी थी। हालांकि अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि सोमवार से ही ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है। एक अन्य समाचार में पत्र में 8 महीने में पहली बार एक दिन के भीतर 19 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में 1937 नए संक्रमित, रिकवरी दर 87% पहुंची। 11% की रफ्तार से बढ़ रहे सक्रिय केस। टीका नहीं तो वेतन नहीं। जम्मू संभाग में कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर आर्म पुलिस और IRP ने अफसरों कर्मियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। वो अफसर कर्मी इस आदेश से बाहर रहेंगे जिन्होंने अपनी सेहत के चलते ऐसा नहीं किया। इन्हें सर्टिफिकेट देना होगा। आर्म पुलिस के ADG अरुण कुमार चौधरी का कहना है कि जल्द से जल्द सभी कर्मियों और अफसरों का टीकाकरण हो जाए, इसलिए ये आदेश जारी किया गया। गरीबों को राहत, मई जून में 80 करोड़ को मिलेगा 5 किलो मुफ्त अनाज। केंद्र सरकार मई जून में देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति व्यक्ति पर हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मुहैया करवाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के चलते गरीबों के लिए नए सिरे से बड़ी परेशानी के मद्देनजर शुक्रवार को यह फैसला लिया गया। इस पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण सचिव सुधांशु पांडे ने बताया, इस बार दलहन नहीं, सिर्फ गेहूं चावल ही देंगे। राज्यों को 80 लाख टन अनाज दिया जाएगा। बीते साल याद रहे, लॉकडाउन में सरकार ने 80.96 करोड़ लाभार्थियों को मई में से नवंबर तक 5 किलो गेहूं चावल व 1 किलो दाल अतिरिक्त दी थी। ये समाचार सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। पुलवामा व शोपियां में सुरक्षा बलों के वाहनों को उड़ने की साजिश नाकाम। सड़क किनारे मिली एक ID, पुलिस वाहन पर फेंका 6 किलो विस्फोटक। टहाब इलाके में बरामद ID को निष्क्रिय करते समय धमाका इतना जोरदार था, कई मकानों के शीशे टूट गए। पुलिस के अनुसार इस शक्तिशाली ID से काफी नुकसान हो सकता था। मसीहा बने सुरक्षा बल, 45 लोगों को बचाया। लद्दाख में बीते 24 घंटों के दौरान सेना और पुलिस के बचाव दल ने खारदुंगला, टॉप व लंचोगला में फंसे 45 लोगों को समय रहते बचा लिया। इनमें 2 पर्यटक, 15 ट्रक चालक व शेष स्थानीय लोग हैं। जानकारी के अनुसार करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लेह के खारदुंगला टॉप के पास नॉर्थ पुलू इलाके में वीरवार शाम को हुए हिमस्खलन में 3 वाहन फंस गए थे। इनमें से एक वाहन पलट भी गया था। इसकी जानकारी मिलते ही सेना की सियाचिन ब्रिगेड के बचावकर्मी अपने साजो सामान समेत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने वाहनों से 8 लोगों को निकाला, सुरक्षित अपने कैंप में पहुंचाया। उन्हें प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई। इसके बाद उन्हें उनके घरों में पहुंचाने का बंदोबस्त भी किया गया। कोरोना की दूसरी लहर से अब तक 1.5 लाख करोड़ का नुकसान। कोरोना की दूसरी लहर के चलते 10 राज्यों के लॉकडाउन जैसी स्थिति से अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में अब तक 1,49,970 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये GDP के 0.7% के बराबर है।
नुकसान का ये अनुमान एसबीआई ने लगाया है। और अब अन्य समाचारों के साथ आज मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बिंदिया रैना। जस्टिस वेंकटरमन आज संभालेंगे मुख्य न्यायाधीश का पद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसएस बोबड़े की जगह लेंगे पदभार। और जम्मू कश्मीर के थानों में अब महिला डेस्क बेझिझक कर सकेंगे महिलाएं शिकायत। यहां वायुसेना ने शुक्रवार को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के लिए कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम व बेंगलुरु के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को एयरलिफ्ट कर उनकी मदद की। अस्पतालों में अब लगेंगे 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र। ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम। और प्रदेश में अब ई ऑफिस से करेंगे सरकारी विभाग काम। 45 सरकारी विभागों में 30 मई से और 92 विभागों में 15 जून से नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से तैयार ई ऑफिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कामकाज शुरू होगा। रामबन में पस्सियां गिरने से 4 घंटों तक बंद रहा राजमार्ग। उधमपुर में घंटों रोक कर रखे गए वाहन यात्रियों को हुई परेशानी, प्रशासन को कोसते रहे। आतंकी संगठन लश्कर जैश के नाम पर उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 4 सदस्य पुलिस की हिरासत में। और धर्मार्थ ट्रस्ट कर्मियों का 20% वेतन बढ़ा। वहीं वैष्णो देवी मार्ग पर पसरा सन्नाटा। कोरोना महामारी के कारण यात्रा पर असर पड़ा। दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के ठहरने लगे हैं कदम। और एवरेस्ट पर भी कोरोना ने दी है दस्तक। नॉर्वे का पर्वतारोही निकला संक्रमित। मलेरिया दिवस पर ये खबर। प्रदेश में मलेरिया मामले 1/3 कम। हर तरफ सफाई होने का आया सकारात्मक परिणाम। मलेरिया के मात्र 105 मामले ही दर्ज हुए हैं। रतन सहगल राष्ट्रीय वरिष्ठ काव्य मंच के अध्यक्ष बने। प्रदेश में 1227 इंचार्ज प्रिंसिपल और वरिष्ठ लेक्चरर हुए नियमित। यहां जेएनके बैंक की शाखा हुई बंद। बड़गाम ब्रांच में 2 कर्मचारी संक्रमित पाए गए। डॉक्टर संजीत तुर्की बने हैं सांबा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी। और जम्मू कश्मीर के कुछ और निजी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता बढ़ सकती है। खेल समाचारों में मुंबई के खिलाफ पंजाब ने तोड़ा हार का क्रम आईपीएल के अंतर्गत। और साथ ही जीत की राह पर लौटना चाहेंगे केकेआर रॉयल्स। तापमान में कल का अधिकतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और वहीं न्यूनतम तापमान रहा 13.8 डिग्री सेल्सियस।